स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्लास। अब तक के जितने भी क्वेश्चन कराए इसमें किसी में कोई दिक्कत है आपको? स्टार्ट करें फिर आज के। लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिए। एक सेना में एक सेना में युद्ध से पहले युद्ध से पहले टैंकों और विमानों का अनुपात टैंकों और विमानों का अनुपात 5:3 था। 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 विमान नष्ट हो गए तो उनका नया अनुपात 2:1 हो जाता है। 2:1 हो जाता है। दो अनुपात एक हो जाता है। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आया? हम्म, करिए। जो पिछली क्लास में कराए थे सेम वैसे क्वेश्चन है ये। अभी थोड़े टाइम में टाइप चेंज करेंगे। देखिए क्या था, पहले अनुपात था कितना? 5:3 था। बाद में कितना हो गया? 2:1 हो गया। ठीक है। अच्छा, टैंक है, एक टैंक है और दूसरा क्या है? विमान है। ये टैंक मान लो और ये विमान मान लो। ठीक है। एक्स बेस से करना चाहते हैं तो एक्स बेस से कर सकते हैं। 5x और 3x, यही तो थे। अब टैंक और विमान, टैंक कितने नष्ट हो गए? 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 हैं वो विमान नष्ट हो गए, और जिससे अनुपात उनका कितना बन गया? 2/1 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 5x माइनस 1000 बराबर 6x माइनस कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है। 6 में से 5 माइनस करो तो कितने बचेंगे? x बचेगा। 16 से में से 1000 माइनस करो कितने बचेगा? 600 बचेगा। अब पूछा क्या है कि अब जो अनुपात है कितना, क्या पूछा है? अब किसकी संख्या पूछी है? टैंकों की संख्या पूछी है। टैंकों की संख्या निकाल दो। अच्छा देखो, 6 से ये है 5x की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 3000 हो जाएगा। पहले टैंक कितने थे? 3000 थे। इसमें से 1000 नष्ट हो गए तो कितने बचे? 2000 बचे। कितने बचेंगे? 2000 बचेंगे। ठीक है। ठीक है। हम अभी वैल्यू हम इससे निकाल रहे हैं तो इसमें x का मान नहीं रख सकते हम इसका। ठीक है। जो नया अनुपात बना है, लेकिन हम अनुपात में संख्या तो इसको निकाल रहे हैं ना कि किस संख्या से इन दोनों को विभाजित करके अनुपात बनाया गया है। इन संख्याओं को अनुपात बनाने में दूसरी संख्या का इस्तेमाल किया गया था और इनको बनाने में दूसरी संख्या का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए हम इससे कर रहे हैं। जब x का मान निकला है तो x का मान यहां रखा जाएगा, ना कि यहां रखा जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो कि 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 क्या हो गए? विमान हो गए। तो यहां गुणा कर लो, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6।
6 में से 5 माइनस करे तो कितने बचा, 1 बचा। 8 दूनी 16 और ये 1000 हो गया। 1600 में से 1000 माइनस हुए, कितने बचे, 600 बचे। देख लो दोबारा से, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 6 में से 5 माइनस करना है हमें, ठीक है। और 8 दूनी 16, 1600 और 1000, कितना बचा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। डायरेक्ट लिखना सीखो, माइनस करना सीखो। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 माइनस करे कितना बचा, 1 बचा। 8 दूनी 16 और 1000, 1600 में से 1000 माइनस हुए, कितने बचे, 600 बचे। तो एक की वैल्यू 600 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 3000 आ जाएगी। 3000 थे, उसमें से 1000 नष्ट हो गए, तो 1000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। जीरो का कोई महत्व नहीं होता। हाँ, जीरो बना दो उसके ऊपर, जीरो बना सकते हैं ना, कितनी भी जीरो बना दो उसमें। ठीक है, बिल्कुल। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए अगला क्वेश्चन। किसी रेजिमेंट में, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का, अफसरों का जवानों से अनुपात, अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था, 3:31 था। युद्ध में, युद्ध में 3:31, युद्ध में छह अफसर और, युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। तो यह अनुपात, तो यह अनुपात 1:13 हो जाता है, 1:13 हो जाता है। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अफसरों की संख्या पहले, हो गया।
क्या था क्वेश्चन? अफसर हैं, ऑफिसर्स हैं और जवान हैं, कैंडिडेट हैं, ऑफिसर्स हैं और कैंडिडेट हैं। अच्छा कितना, वही बनाया है बेटा ये, ठीक है। उसमें जो अनुपात है पहले कितना था, 3:31 है, 3:31 है, और दूसरा कितना है, 1:13, ठीक है। और क्या बोला गया है कि 6 अफसर मारे जाते हैं और 22 जवान मारे जाते हैं। तो गुणा कर लो, 13×3 = 39 और 31 हो गया। 39 में से 31 माइनस करो तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, ठीक है। ये 22 हो गए, 13×6 = 78 हो गए। तो 78 में से 22 माइनस कर लो, कितने बचेंगे, 56 बचेंगे। तो 8 से कैंसिल करो, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। पूछा है किसकी वैल्यू, पहले कितने थे, तो 3 की वैल्यू पूछिए, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। यही आंसर है, ठीक है। हो गया, एक्स बेस से भी कर सकते हैं इसको, बताऊं करके, हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। यदि 50 ने कम आवेदन किया होता, 50 ने कम आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, पच्चीस कम चुने गए होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात, चयनित और अचयनित का अनुपात, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड, चयनित और अचयनित का अनुपात 9:4 होता, 9:4 होता, यदि चयनित से अचयनित का अनुपात, चयनित से, चयनित से सिलेक्टेड, चयनित से अचयनित का अनुपात 2:1 था, 2:1 था, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया। बेटा चिन्हित बोलते हैं मार्क लगाना, ठीक है, हाँ मार्क्ड होता है वो, ठीक है। मैं चयनित सिलेक्टेड बोल रहा हूँ मैं। नॉन सिलेक्टेड, हो गया। देखिए टोटल पहले थे कितने, दो लोगों ने, 2:1 था, ये सिलेक्टेड है और ये नॉन सिलेक्टेड है, ठीक है। टोटल पहले यही थे, मान के चलो पहले कितने थे, ये 2 हैं, ये 3 है, या 1 है, यानी टोटल 3x मान लो, 3x थे पहले।
अब उसके बाद में ये बताइए मुझे, अब क्या बोला है इसमें, टोटल सिलेक्टेड है 2x, ये 1x हो गया यानी x हो गया। अब क्या बोला है, 50 ने कम आवेदन किया होता, तो ये टोटल है, ठीक है। अब बोला है 50 ने कम आवेदन किया होता, तो कम आवेदन पे कितना हो जाएगा, 3x में से 50 कम हो जाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये चीज बताइए, पहले क्या बोला है कि जो 2x थे, अब 2 में से 25 क्या है, कम चयनित होते, 25 कम चयनित होते, तो सिलेक्टेड का जो नया अनुपात बनता वो कितना बनता, 2x में से 25 कम आते। क्लियर हुआ। अब 25 कम हो गए, 50 ही कम हो गए, तो नॉन सिलेक्टेड कितने हो जाएंगे, नॉन सिलेक्टेड कितने हो जाएंगे, पहले कितना था, पहले कितना था, x था, x था, x में से 50 और प्लस 25, ठीक है, 50 प्लस 25, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये तो नॉन सिलेक्टेड एक थे, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा 2x माइनस 25, ये भी कितना हो जाएगा, x माइनस 25 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो अनुपात बन रहा है, जो अनुपात नया बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 9:4 बन रहा है। तो 2x, सॉरी 25, 2x माइनस 25 अपॉन कितना आ गया, ये x माइनस 25, और जो अनुपात है वो कितना आ गया, 9/4 आ गया। अब कर लो गुणा इनका, कितना हो जाएगा, 8x, सुन लो, सुन लो, सिलेक्टेड थे कितने, 2, नॉन सिलेक्टेड कितने थे, 1, टोटल मिला के कितना हो गया, 3 हो गया। टोटल में से जो कम किए तो वो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 50 हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहां तक हो गया। अब क्या बोला है कि जो नए सिलेक्टेड हैं उनमें से क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला है, अगर 50 कम आवेदन होते हो 25 कम चुने जाते, ठीक है। पहले चुने हुए कितने हैं, 2 हैं, 2 में से 25 कम कर दिए। अब जो ये 25 यहाँ पे कम हुए हैं, तो वो 25 कहाँ बढ़ेंगे, नॉन सिलेक्टेड में ही तो बढ़ेंगे। 50 कम हुए हैं तो 50 कम कर दिए, और नॉन सिलेक्टेड में कितने बढ़ गए, 25 बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे। जब सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे वो, तो कहाँ पहुंचे, वो इधर आ गए। तो 50 में से 25 माइनस करो, कितने बचे, x माइनस 25 बचे। तो टोटल ये सिलेक्टेड हैं 2x माइनस 25, नॉन सिलेक्टेड कितने, x माइनस 25 है, और जो इनका अनुपात बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9/4 आ रहा है। अब गुणा कर लो, 9 का 2 में किया 8x हो गया, माइनस 25 होगा 100 हो गया, ठीक है। 9 का कर लो 9x, और 25 नम्मा 225। अब घटाओ, 9 में से 8 गए तो x बचा, इसमें से घटाओ तो कितना बचा, 125 बचा। यही तो आगे x की वैल्यू। टोटल सिलेक्टेड कितने थे, टोटल व्यक्ति कितने थे, 3x थे, तो गुणा कर लो, टोटल कितने आ जाएंगे तुम्हारे, 3 गुणा 125, तो 5, 7 और 3 कितना आ गया, 375। क्लियर हुआ, आया समझ में। इसके बाद में
चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। अब टाइप चेंज कर रहे हैं। अब लिखिए, एक थैले में एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में है। 6:9:10 के अनुपात में है। यदि कुल रुपए 34.5 हैं, कुल रुपए 34.5 हैं, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। करिए। देखो, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। कितने थे? अच्छा 10 पैसे थे, 10 मान लो, 10 मान लो, ठीक है। जो अनुपात है वो कितना है? 6:9:10, यही तो है। अच्छा गुणा कर लें, ये बोला जाए कि 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं और 10 पैसे के कितने हैं? 10 सिक्के हैं। तो टोटल रुपए निकाल लो, तो इसका गुणा करो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखो ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है, तो ये रुपए में है, तो इसको पैसे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 6 रुपए में 600 पैसे हो गए। टोटल क्या निकालेंगे? टोटल निकालो। या देखो सबको हम रुपए में भी चेंज कर सकते हैं, इसको पैसे में भी चेंज कर सकते हैं, रुपए में भी चेंज कर सकते हैं। इसको रुपए में चेंज किया हमने तो कितना हो गया? 6 और 4 10, 10 और 1 11, 1150 हो गए, ठीक है। 1150 हो गई है। और जो 1150 रुपए हैं उनकी वैल्यू किसके बराबर है तुम्हारी? वो 34 रुपए 50 पैसे, यानी कितना लिख सकते हैं इसको? 3450 पैसे के बराबर है, ठीक है। 3450 पैसे के बराबर है, क्योंकि 34 रुपए 50 पैसे हैं, 34.50 है, तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3450 हो जाएगा पैसे। जीरो से जीरो खत्म करो, गुणा भाग लगाओ, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो जो एक की वैल्यू 3 है, अब निकालना कितने हैं? 10 पैसे की, तो 10 की वैल्यू पूछी है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। हम इसको रुपए में भी चेंज कर सकते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11.5 हो जाएंगे। 11.5 की वैल्यू वो 34.5 के बराबर होगी, एक की वैल्यू निकल आएगी, उसी का तुम्हें गुणा करना, ठीक है। हाँ पैसों में चेंज कर लो, पैसों से हो जाएगा, रुपए से भी हो जाएगा, पैसों से भी हो जाएगा। देखो इसको लिखेंगे 6, इसको लिखेंगे 4.5 और इसको लिखेंगे 1, तो 11.5 हो गया, और 11.5 की वैल्यू है वो 34.5 के बराबर है। पॉइंट से पॉइंट खत्म, वही तुम्हारा 345 से 115 बच रहा था, वही चीज है, ठीक है। ये 50 में 9 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ठीक है,
एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 होते हैं, ज्यादा होते हैं? पक्का फाइनल है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो एक रुपए में 100 पैसे होंगे तो 6 रुपए में कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो जाएंगे? आ गया? चलिए अगला लिखो तो। जल्दी जल्दी नोट किया करो। चलिए लिखो अगला। एक थैली में एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे। एक मिनट 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट हैं। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं। यदि इनका अनुपात 3:4:5 है तथा 3:4:5 है तथा कुल धनराशि 1,000 रुपये है। हाँ, तो 5 रुपए के नोट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपए के नोट की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नोट कागज के होते हैं, सिक्के मेटल के होते हैं, कोई ना कोई धातु होगी बने होंगे। हो गया? जल्दी जल्दी कीजिए। देखो 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं 3:4:5 में। गुणा करो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, 40 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, दो नहीं आएगा। ठीक है, 60 और 40, 100, 100 और 25 कितने हो जाएंगे? 125 हो जाएंगे। और 125 की वैल्यू किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। तो कैंसिल कर दो। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? किसके बराबर हो जाएगी? 8 के बराबर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू 8, तो 5 की वैल्यू पूछी है तो कितना हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे लिखो। एक थैले में एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं।
1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। पचास पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 56, 56 कह दिए। 50। हो गया। देखो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा 50 पैसे से कंपेयर किया है दोनों को, तो 50 को बीच में लिख लें। एक तरफ 25 हो गया और एक तरफ 1 रुपए हो गया। अब क्या बोला है कि 25 पैसों की संख्या, वो संख्या से दोगुनी है, तो यानी इसका 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरी चीज, अच्छा इससे 4 गुनी तो इसका 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 4। अनुपात बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। 2 इधर ले आओ, 4 इधर ले आओ, कट जाएगा। 2 से ये खत्म, 2 से ये खत्म, 2 से 2 बार खत्म, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, 4 आ गया और ये 2 आ गया। क्लियर हुआ? हाँ हो गया। अब गुणा कर सकते हैं। 1 का 1 में करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 50 का 4 में करो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और कितना है, 25 है, 25 का 2 में करो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इनको रुपए में चेंज कर लो या पैसों में कर लो। एक ये कितना हो जाएगा, 100, 100 और 2 300, 350 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 350 हो गया। और कितने रुपए दिए गए हैं, 56 दिए गए हैं, 56 दिए गए हैं। तो 56 को डबल जीरो कर लो, कितना हो जाएगा, 5600 हो गया। क्योंकि ये रुपए में है, पैसे में चेंज करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 0 से 0 खत्म। 7 से 5 बार, 7 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 8 बार। और 5 से कैंसिल कर दो तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब पूछे किसकी है, 50 की पूछी है तो 4 है, तो 4 की पूछी है तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम्म डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इनका अनुपात बनाना है। देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे हैं। कंपेयर कर दो, 1 से 4 गुना है 50, तो एक इसका 1 है, इससे 4 गुना 50 का हो गया। और इससे ये इससे 2 गुना है, तो यानी ये आधा होगा नहीं होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा। तो सीधा सीधा ऐसे भी अनुपात बन जाएगा इनका। ठीक है। 56 रुपए हैं, पैसे में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा,
हो गया। अनुपात तो तुम्हारा वही है, 1:4:2, 1:4:2 अनुपात तो सेम ही है। अनुपात तो तुम्हारा 1:4:2 यहाँ आ रहा है, मैंने डायरेक्ट बना के बताया तुम्हें, सीधा सीधा गुणा करते रहो, सीधा आंसर आ जाएगा। वो तो मैंने बताया है कि अनुपात तुम डायरेक्ट बना सकते हो उनका। ठीक है, चलिए अगला लिखो। एक थैले में, एक थैले में 305 रुपए की राशि, 305 रुपए की राशि 4:5:7 के अनुपात में, 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। 25, 10, 50। नहीं, 305 रुपए है। हाँ, रुपए रुपए। बताओ। हम्म सही है। और कोई? देखिए, 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। पहले अनुपात क्या है? 4:5:7 गुणा कर लो 100, ये कितना हो जाएगा? 50, और ये कितना हो जाएगा? 350। तो यानी ये 1 रुपया हो गया, ये 50 पैसे और ये 3.5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, या 500 मान लो। 500 की वैल्यू किसके बराबर है? 305 रुपए। अब डबल जीरो लग गई, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म कर दो, 5 से ये कैंसिल करो तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 61 आ जाएगी। सबकी संख्या निकाल दो, 4 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 244। 5 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 305, और 7 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 427। आंसर हो गया। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4 हैं। 10 पैसे के सिक्के 5 हैं और 50 पैसे के सिक्के 7 हैं। गुणा कर लो आपस में, कितना आ गया? 100, 50 और 350, टोटल मिला के कितना हो गया? 500 पैसे हो गए। 305 रुपए थे, पैसे में चेंज कर दिया। ठीक है, या इसको 500 को हम पैसे में रुपए में चेंज करेंगे तो 5 लिखेंगे, जीरो से जीरो खत्म, 5 से कैंसिल किया, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 61 आ गई। सब में गुणा करना है अलग अलग, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 244, 305 और 427। ठीक है, ये सिक्के हैं, ये सिक्के नहीं, सिक्कों की संख्या है ये। ना तो ये पैसे हैं ना रुपए हैं, केवल सिक्कों की संख्या है। अगर तुम्हें पैसे निकालने हैं तो 25 का गुणा इसमें कर दो, तुम्हें मिल जाएंगे कितने रुपए हैं। इसका इसमें कर दो और इसका इसमें कर दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ, ठीक है। उसके बाद में फिर भाग लगा देना, या पैसे, वो पैसे निकलेंगे तो पैसों के बराबर आ जाएगा, रुपए में चेंज करो रुपए में। हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।